नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मई के रोचक इतिहास को जानेंगे। 7 मई अमेरिकी इतिहास में एक खास दिन है। हर साल 7 मई 1865 की घटनाओं को मनाने के लिए इस दिन को परेड और त्योहारों के साथ मनाया जाता है। उस दिन जनरल रॉबर्ट ई. ली ने वर्जीनिया के एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस में जनरल उलिसेस एस. ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने गृह युद्ध के अंत और पुनर्निर्माण की शुरुआत को चिन्हित किया। 7 मई के समारोह में जनरल ली के आत्मसमर्पण के साथ साथ उस समय की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं। पुनर्निर्माण के बारे में व्याख्यान भी हैं, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण और कॉन्फेडरेट झंडों का प्रदर्शन। 7 मई का एक प्रमुख आकर्षण वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन के माध्यम से एक बड़ी परेड है, जहां लोग गृह युद्ध में लड़ने वालों का सम्मान करने के लिए लाल, सफेद और नीले रंग में मार्च करते हैं और एक अधिक एकीकृत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कार्यक्रम में सैन्य बैंड द्वारा प्रदर्शन भी शामिल है, जो अमेरिका के प्रतीक हैं। 7 मई इतिहास का एक विशेष दिन है जिसे 5 सदियों से मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब विश्व इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं घटी, जिनमें से एक ने दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पहली घटना 732 ईस्वी में टूर्स की लड़ाई थी, जब फ्रांस के शासक चार्ल्स मार्टेल ने स्पेन से एक हमलावर मुस्लिम सेना के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने राज्य का बचाव किया था। इस लड़ाई के बाद यूरोप में मुस्लिम विस्तार को रोक दिया गया और ईसाई धर्म को संरक्षित किया गया। दूसरी घटना 1648 में वेस्टफैलिया की संधि पर हस्ताक्षर थी, जिसने 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, एक गहन धार्मिक संघर्ष जिसने यूरोप को बहुत अलग कर दिया। इस संधि ने राष्ट्रों के बीच संतुलन की एक नई व्यवस्था स्थापित की और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव रखी। इन 2 प्रमुख घटनाओं के उपलक्ष्य में 7 मई को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है और दुनिया भर के कई देशों द्वारा आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है। कुछ शहरों में विशेष स्मारक बनाए गए हैं। 7 मई अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का दिन है, फिर भी पूरी कहानी अक्सर उस विनाशकारी दिन में हुई त्रासदियों से ढकी रहती है। वर्ष था 1763। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस और स्पेन के साथ अपने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने मिसिसिपी नदी के पूर्व में सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों को ब्रिटेन को सौंप दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार ब्रिटेन का उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो गया। इस बीच 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 मई को एक बड़ी जीत का जश्न मनाया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की पुष्टि की गई। इस घटना ने पहली बार चिन्हित किया कि राष्ट्र के पास स्वयं को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक एकीकृत सेट था, और इसने अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर संकेत दिया। 1914 में 7 मई त्रासदी लेकर आया, जब एक जर्मन यू बोट ने आयरलैंड के तट पर समुद्री लाइनर आरएमएस लुसिटेनिया को डुबो दिया, जिसमें 1198 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। ये घटना उत्प्रेरक में से एक थी। ये सब सदियों पहले 7 मई के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से शुरू होता है। यूरोप के ग्रामीण इलाकों के इस छोटे से गांव में अगस्त नाम का एक शख्स पेड़ से लटका हुआ था। उस पर विधर्म का आरोप लगाया गया था और चर्च द्वारा उसे अंजाम दिया जाने वाला था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जल्लाद के स्विच को खींचने से ठीक पहले बिजली का एक झटका लगा और अगस्त के आसपास हर कोई खौफ में खड़ा हो गया, यह विश्वास करते हुए कि यह भगवान का कार्य है। अगस्त मुक्त हुआ और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गया। वर्तमान समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम खुद को प्रौद्योगिकी से भरी दुनिया में पाते हैं, जिसे अगस्त जैसे लोगों द्वारा संभव बनाया गया है। लोग अब इस कहानी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं और इसे हमारे इतिहास के हिस्से के रूप में पहचान रहे हैं। स्कूल इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर रहे हैं। संग्रहालय इस घटना से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, और लोग हर साल 7 मई की विरासत को परेड, आतिशबाजी और विशेष समारोहों के साथ मना रहे हैं। इतिहास में इस दिन 7 मई को दुनिया ने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में एक भूकंपीय बदलाव देखा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ये सब तब शुरू हुआ जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस दिन राष्ट्र को संबोधित किया, वैश्विक वर्चस्व के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की घोषणा की और घोषणा की कि वह एक नई नीति, द मार्शल प्लान, पेश करेंगे। ये योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करने, उनके बुनियादी ढांचे को बहाल करने और उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास थी। मार्शल योजना ने पूरे यूरोप और दुनिया भर में आर्थिक विकास और विकास की एक अभूतपूर्व अवधि को प्रेरित किया, जिसमें कई देशों ने अमेरिकी संसाधनों और तकनीकी प्रगति से लाभ उठाने के अवसर का लाभ उठाया।
इसने दुनिया भर की सरकारों, उद्योग के नेताओं, व्यवसायों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाया, क्योंकि वे अमेरिकी सहायता का लाभ उठाने के अवसरों की तलाश में थे। इस नए सहयोग और उन्नति के परिणामस्वरूप नए आविष्कारों की एक लहर शुरू हुई, जिसमें नई चिकित्सा तकनीकों से लेकर संचार अवसंरचना में प्रगति शामिल है। 7 मई की तारीख इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रही है। इस दिन कई घटनाएं घटित हुई हैं। 1429 में जोन ऑफ आर्क और फ्रांसीसी सेना ने ऑरलियंस, फ्रांस में मार्च किया और ब्रिटिश सेना को हरा दिया। अंततः कुछ साल बाद उसे दांव पर जला दिया गया। 1864 में अमेरिकी नागरिक युद्ध के दौरान जंगल की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई 8 मई तक चली, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। 1945 में नाजी जर्मनी ने बर्लिन में मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आधिकारिक तौर पर यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव जीता। इस दिन को 1957 में स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण जैसे मील के पत्थर द्वारा चिन्हित किया गया है, जो अंतरिक्ष में मानवता का पहला सफल कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण बन गया है। इसके अलावा इस दिन कई प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ, जैसे अभिनेता टॉम क्रूज और बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।